प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी, विश्वविद्यालयीय स्तर के विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कैसे करें। इस क्रम में हम आज माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अध्ययन और उनके शिक्षकों, उनके विद्यालयों पर अपना मत प्रस्तुत करना चाहते हैं। वस्तुतः माध्यमिक स्तर रीढ़ है। यह जैसे नौजवान और बालक के बीच की टीनेजर्स की अवस्था होती है, बच्चे का विकास होता है, बच्चे के शरीर की, बाह्य शरीर की और आंतरिक शरीर की आधारशिला बनती है। उसी प्रकार शिक्षा में भी माध्यमिक स्तर पर आधारशिला बनती है। माध्यमिक स्तर के विद्यालय का स्वरूप कैसा हो, वहाँ शिक्षक कैसे हों और वहाँ के अध्ययनरत विद्यार्थी को कैसे अध्ययन करना चाहिए, सरकार की क्या भूमिका हो और गार्जियन की क्या भूमिका हो। प्राथमिक स्तर पर गार्जियन का और पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर यदि पेरेंट्स अपना अधिक योगदान देने की कोशिश करेंगे तो विद्यार्थी एक डायलेमा में फंसेगा कि वो अपने शिक्षक की बात माने कि पेरेंट्स की बात माने। ऐसे दुविधा की स्थिति में उसका मौलिक विकास संभव नहीं है। तो पेरेंट्स को अब प्रत्यक्ष शिक्षक की भूमिका निभाने से, शिक्षा देने से अपने को हटाना चाहिए और विद्यालय के अध्यापकों और विद्यालय के माहौल को छूट देनी चाहिए कि वहाँ लड़के का विकास हो। संरक्षक से, पेरेंट्स से उसको संस्कार और आचरण द्वारा ही शिक्षा मिले, उसके स्वास्थ्य की, उसके दैनिक दिनचर्या की समुचित देखभाल। लेकिन अगर विद्यालय का माहौल ठीक नहीं तो पेरेंट्स मजबूत हो जाते हैं, जान चाह के भी वे अपने को हटा नहीं पाते। तो विद्यालय का माहौल क्या हो? विद्यालय का माहौल ये हो कि विद्यार्थी का, अगर विद्यार्थी एक दिन विद्यालय में नहीं जाता है तो उसका मन न लगे। विद्यालय में जाने की आतुरता, विद्यालय के अध्यापकों से संवाद करने की आतुरता, विद्यालय के लाइब्रेरी में बैठने की आतुरता विद्यार्थी में होना चाहिए। अर्थात विद्यालय के प्रधानाचार्य को, विद्यालय के प्रबंधन को ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि शिक्षा को के प्रति बच्चे का इतना आकर्षण बढ़ जाए कि वह विद्यालय में आए बिना उसको चैन न मिले। एक समुचित शैक्षणिक वातावरण
जिसमें जिसमें तथ्यों का अंबार हो, बच्चे को लगे कि आज यह मिलेगा, आज यह मिलेगा, आज यह मिलेगा। बच्चे को यह प्रतीत हो कि आज इस बारे में हमको जानकारी मिलेगी, आज इस बारे में जानकारी मिलेगी। बच्चे को लगे अभी हम पृथ्वी चंद्रमा को रटते थे, आज हमको पता लगेगा पृथ्वी कैसे आई, चंद्रमा कैसे आया। आज हमको पता लगेगा कि आकर्षण शक्ति, पृथ्वी पर कोई चीज़ गिर कैसे जाती है, विज्ञान पता लगेगा। आज हमको पता लगेगा शरीर में रक्त प्रवाहित होता है तो उसका क्या योगदान है। बच्चे को पता लगे कि हमारे पूर्वज कैसे विकास किए। यह सब जब जिज्ञासा विद्यार्थी में रहेगी तो वह स्कूल कभी नहीं छोड़ेगा। स्कूल में और पुस्तक में उसकी रुचि लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर विद्यालय के माहौल में केवल राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं, केवल व्यापारिक क्रियाकलाप होते हैं, केवल समीकरण बैठाए जाते हैं, केवल क्वेरल्स होते हैं, तब बच्चे का रुझान विद्यालय में नहीं लगेगा। बच्चा कहीं और अपने को लगाने की कोशिश करेगा और उसकी रीढ़ कमजोर हो जाएगी। तो पहली बात हुई, विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि बच्चा खुद खिंचा चला आवे, बच्चे की जिज्ञासा बलवती हो कि आज हमको ने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा, प्राचीन काल में आज हम 2000 साल पहले BC के बारे में पढ़े, अब हम उसके बाद पढ़ते हैं, देखते हैं क्या, अरे वेद अब आ रहा है, ओ उसमें रहेगा कि कल वेद के बारे में बताएंगे, अरे परसों गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे। यह जिज्ञासा ऐसा वातावरण विद्यालय में बनाना पड़ेगा। यही रीढ़ है। और तीसरी चीज विद्यालय का क्या हो, इस स्तर पर बच्चे को सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के सभी विषयों का आधारभूत अध्ययन कराया जाना चाहिए। इस आधारभूत अध्ययन कराने में शिक्षक को निपुण होना पड़ेगा, ट्रेंड होना पड़ेगा कि वह अपनी बात कैसे विद्यार्थी के सामने रखता है कि विद्यार्थी उससे आकृष्ट हुआ चला आता है और विद्यार्थी पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट करता है। शिक्षक को इसमें लेक्चर के साथ साथ एक्सपेरिमेंट, राइटिंग, तमाम विधाएं वो उपयोग कर सकता है। ऑडियो, विजुअल, तमाम नई नई विधाएं वो उपयोग कर सकता है और विद्यार्थी तक अपनी बात को पहुंचा दे, क्योंकि आधारभूत बातें यहीं बनती हैं और यहाँ आधारभूत बातें अगर नहीं बन पाती हैं तो आगे भी। इस प्रकार से माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थी को सभी विषयों का आधारभूत ज्ञान हो जाना चाहिए। उसकी अभिरुचि उसके मन मस्तिष्क में स्पष्ट हो जानी चाहिए और उसके दिमाग में, उसके जीवन में क्या कैरियर हो, क्या किस लिए वो बना है, यह बातें भी आने लगे। इन पर न शिक्षक का दबाव होना चाहिए न तो गार्जियन का। शिक्षक विद्यालय में माहौल दे, गार्जियन घर पर माहौल दे। गार्जियन विद्यालय के मामले में बहुत हस्तक्षेप न करे और शिक्षक अपने कंडक्ट से थोड़ा बहुत घरेलू मामले को प्रभावित करे, पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश न करे। विद्यार्थी के मस्तिष्क में कोई क्वेरल, कोई भ्रम, कोई दुविधा की स्थिति पैदा न होने पावे और विद्यार्थी को स्वयं से अपनी अभिरुचियों को विकसित करने और विस्तारित करने का अवसर देगा।